हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल ऑन पाइवट टेबल। आज हम पाइवट टेबल पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे पाइवट टेबल पर काम किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डेटाबेस टेबल तैयार कर लेते हैं, डेटाबेस तैयार कर लेते हैं, टेबल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं कुछ नेम लिख देता हूँ। नेम अमित, अमित वी आई एस विशु, राहुल, कमल, पंकज, पंकज, विमल, आलोक, मोहित, अमल, अंकुर, अभिषेक, पूजा, रोली, अनामिका, अंकिता, शुभ। कुछ ही नाम ने लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं हिंदी। ये हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ, आर्ट, जीएस, टोटल। मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ, इसको स्टूडेंट से ये मैंने एक टेबल यहाँ से बना दी है। अब इस टेबल को बनाने के बाद में हम इस टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गए डेटा में, पाइवट टेबल, इंसर्ट ऑटोडेट, करंट सिलेक्शन, ओके। हमें क्या करना है, नेम को देखना है रो फील्ड में और हिंदी के नंबर को देखना है डेटा फील्ड में। ओके कर दिया। ये देखिए आपके नेम रो फील्ड में दिखाई दे रहे हैं और नंबर डेटा फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे, ऑल का उठाओगे, केवल अमित को देखना है, ओके कर दोगे, देखिए आप फिल्टर अप्लाई कर देंगे। फिल्टर अप्लाई करने से आप जिस डेटा को देखना चाहते हैं केवल वही डेटा दिखाई देगा, बाकी डेटा नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपको फिर कुछ चेंजेस करने हैं, आप डेटा पे चलोगे, पाइवट टेबल पे करोगे, इंसर्ट ऑटोडेट पे चलोगे और यहाँ से एडिट कर दोगे। हमें क्या करना है, हमें नहीं देखना है तो इसको हम एडिट करके इसको रिमूव कर देंगे बाहर। ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया। इंग्लिश का नंबर देखने, इंग्लिश का नंबर रख लेंगे, ओके कर देंगे। देखिए इंग्लिश के नंबर यहाँ पर दिखाई देने लगे। अगर हमें इंग्लिश के नंबर भी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चल के इंग्लिश नंबर को हटाएंगे। 8 के नंबर अगर कॉलम लेवल में देखने हैं तो हम इसको कॉलम लेवल में रख देंगे और इसको भी हम कॉलम लेवल में रख देते हैं। इसको हम ऊपर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए नेम और नंबर कॉलम लेवल में आ रहे हैं। इनके जो नेम है और नंबर हैं वो कॉलम लेवल में आ रहे हैं। इनको फिर से चेंज करने के लिए पाइवट टेबल में इंसर्ट ऑटोडेट और यहाँ पर आ जाएंगे। हमें ये नहीं चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, डेटा को हमने रिमूव कर दिया, ओके कर दिया। देखिए कोई चेंजेस नहीं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, कहीं से कुछ उसका मतलब नहीं था। देखिए डेटा फिर से आ जाएगा। फिल्टर में रखना है, जैसे नेम मैंने फिल्टर में रख दिया, जीएस मैंने ऐसे रहने दिया, ओके। अब देखिए ये जो चला गया ऑल फिल्टर में चला गया है, ठीक है। हटा करके अमल के देखना है, देखिए सिर्फ अमल के नंबर दिखाई दे रहे हैं, बाकी नंबर यहाँ से हट चुके हैं। फिलहाल ये जो स्टाइल है ये बिल्कुल अनपरफेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, ओके करके कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, डेटा पे चलता हूँ, पाइवट टेबल एडिट। देखिए अगर आपने सीट पर रखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप चलते हैं डेटा पर और पाइवट टेबल पे जाके इंसर्ट ऑटोडेट, तो ये आपसे पूछेगा करंट सिलेक्शन करना, नहीं बना के दे देगा। अगर आप ऑलरेडी बनी हुई में हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, डेटा में जा रहे हैं, पाइवट टेबल में जा करके, तो डायरेक्टली आप एडिट कर लेंगे और बढ़ेंगे। इसको उठा करके आप इस तरफ रख दीजिए तो आपको ये कॉलम लेवल में दिखाई देने लगेगा। जीएस के दिखाई दे रहे हैं, आपने यहाँ पर सिर्फ जीएस को सिलेक्ट किया था, जीएस के सारे नंबर, सारे लोगों को नंबर दिखाई दे रहे हैं। अमल के देखने हैं, यहाँ से आप इसको रिपोर्ट फिल्टर से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर जा करके एडिट में जा करके आप इसको जो है रिपोर्ट फिल्टर से हटा दे सकते हैं। ये नेम को भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसको मैं इसमें दे रहा हूँ। सबके देखने हैं, यहाँ पर गए, ऑन कर दिया और ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप कहीं का भी डेटा आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारी प्रैक्टिकल टेबल का, पाइवट टेबल का यूज है। इस तरीके से हम पाइवट टेबल का यूज करेंगे डेटा फिल्टरिंग के लिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।